वन इंडिया शो में अब आपको लेकर चलते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज। संगम किनारे क्या हो रहा है, कैसी तैयारियां हैं, इसे जानने के लिए हमारी टीम यहां दिल्ली से पहुंची है सीधे प्रयागराज। पंकज मिश्रा मेरे सहयोगी और साथ में केशव जी भी वहां पर हैं और इन दोनों की नज़र से जो हमें वहां पर कुंभ दिखाई देगा, वहां पर तैयारियों से लेकर लोग क्या इस वक्त सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज के वक्त में जो कुंभ का महत्व है वो वहाँ पर किस तरह से महसूस किया जा रहा है। अब देखिए, जनवरी में तो आपको वहाँ पर करोड़ों लोगों की भीड़ पहुँचती हुई दिखाई देगी, देश भर से लोग जाते हैं, दुनिया भर से लोग जाते हैं। लेकिन तैयारियों का ये वक्त कैसा है वहाँ पर, वो भी जब साल 2024 खत्म हो रहा है, प्रतीक्षा 2025 जनवरी की है जब कुंभ की शुरुआत होगी। तो आइए इन दोनों की नज़र से देखते हैं प्रयागराज में कैसी है रौनक। गंगा और यमुना के संगम और गुप्त नदी सरस्वती के इस त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में महाकुंभ होता है, ये तो आम जानकारी है। लेकिन उसकी तैयारियां कैसे होती हैं, कैसे यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और वो किस तरह से अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में यहाँ पर स्नान करते हैं, यहाँ रहते हैं, इसकी तैयारी और पूरा का पूरा लब्बो लुआब इसका है ये संगम, ये महाकुंभ जो यहाँ पर अभी 2025 में होने जा रहा है। उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ वन इंडिया पर दी जाएगी और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हमने इस जगह का चुनाव इसलिए किया, अगर आप यहाँ से नज़ारा देखेंगे तो उत्तर दिशा से गंगा आती है उत्तरकाशी से चलते हुए और पश्चिम दिशा से यमुना नदी आती है और यहाँ जो दोनों जाकर जब मिलती हैं और वो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं तो वो गंगा नदी के रूप में ही मानी जाती है। गुप्त नदी है सरस्वती, जो यहाँ नज़र तो नहीं आती है लेकिन उन्हीं का त्रिवेणी संगम यहाँ पर कहते हैं और यही है आस्था का प्रतीक, आस्था का कुंभ, जिस पर करोड़ों की संख्या में इस बार भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं। बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अगर आप देखेंगे पूरे शहर में इस तरह से, ये जो पर्टिकुलर घाट है जहाँ हम लोग हैं, NDRF की यहाँ पर मौजूदगी सबसे पहले हमारी नज़र उन पर पड़ी, खासकर उनके केसरिया ऑरेंज कपड़ों की वजह से वो दे स्टैंड आउट। उन पर आपको सीधा पता चलेगा कि क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जाती हैं। सिर्फ यहाँ लोगों के आने जाने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ये पूरा इलाका जो है, अगर आप देखेंगे, ये घाट है, गंगा घाट इसको कहते हैं, डूब क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अभी आएंगे, उनके लिए टेंट्स और कैंप्स बनाए जा रहे हैं। ये जो नाव आप देख रहे हैं ये यहाँ साल भर रहते हैं और ये श्रद्धालुओं को साल भर गंगा नदी की संगम की यात्रा कराते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो व्यवस्था रहती है वो साल भर ही रहती है। इलाहाबाद शहर अपने में जो है काफ़ी इतिहास समेटे हुए है और उसमें क्या ख़ास होता है इसके लिए तो मुझे लगता है कि इतिहास में कई उदाहरण हैं इलाहाबाद को लेके, कुंभ को लेके। लेकिन जब बात आती है सुरक्षा और व्यवस्था की कि करोड़ों लोगों को किस तरह से यहाँ पर हैंडल करना है, तो उसके लिए जो व्यवस्था की जा रही है, अभी पूरा का पूरा शहर आप सामने देखेंगे फोर्ट का इलाका है, इलाहाबाद फोर्ट, जो बिल्कुल गंगा नदी तक पहुँचता है। और ये जो पूरा इलाका सामने आपको नज़र आ रहा है, ये कई ऐसे घाट हैं जो त्रिवेणी संगम पर बने हुए हैं। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, रहते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद ऐसे ही कई छोटी छोटी नावों में वो विचरण भी साथ साथ करते हैं। कई प्लास्टिक के छोटे छोटे ब्रिज बनाए गए हैं जनसमूह को रोकने के लिए, पानी की गहराई के हिसाब से भी, ताकि वहाँ लोगों को किसी तरह की समस्या न आए। जो ऑरेंज कलर में आपको जो नावें नज़र आ रही हैं वो NDRF की टीम है जो अपनी भी ड्रिल कर रही है, लोगों को भी सचेत कर रही है और उन्हें बता रही है कि कैसे यहाँ पर आप आएँ और कैसे सफल और सुरक्षित अपना स्टे रखें। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के निवासी मौजूद हैं। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो कुंभ के लिए यहाँ जो व्यवस्था हो रही है, क्या वो हर साल ऐसा रहता है या विशेष तौर पर इस बार लोगों के आने के लिए ऐसा किया जा रहा है? हर साल व्यवस्था अच्छी रहती है, लेकिन महाकुंभ 12 साल पे लगता है, इसके लिए स्पेशल व्यवस्था होती है और बड़ा कुंभ लगता है और कम से कम 45 करोड़ लोग स्नान करने आते हैं। इसके लिए यहाँ बहुत लंबी व्यवस्था की जाती है। महाकुंभ का ये सुअवसर और इस मौके को कोई भी नहीं गंवाना चाहता है, चाहे बात हो दूर राज्यों से आए सैलानियों की या फिर यहाँ इलाहाबाद में रह रहे लोगों की। वो भी इस महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए, इस पूरे माहौल का अंदाज़ा लगाने के लिए शाम लगभग 4:30 बजे का ये वक्त है और यहाँ पर कई परिवार यहाँ पर पहुँचते हैं देखने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह की भीड़ होगी, हो सकता है
कि उस समय लोग ज़्यादा निकलना ना चाहें, क्योंकि कई देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे ही एक परिवार हमें मिला, स्वस्तिक श्रीवास्तव, यहाँ एक छोटे से बच्चे ने भी हमें हमारा स्वागत किया है। बहुत ही उत्तेजित और काफ़ी अच्छा टेम्परामेंट इनका घूमने को लेके एटलीस्ट। साथ ही यहाँ पर जो आप नावें देख रहे हैं, उनके नाविक जो होते हैं, जो यहाँ पर साल भर श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम की यात्रा कराते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले आपसे जानना चाहिए, आप इलाहाबाद के ही हैं या बाहर से कहीं से? इलाहाबाद के हमें जी। और यहाँ पर कैसे आना हुआ? शाम में ऐसे ही आते हैं यहाँ? जी सर, हम लोग घूमने का मन हुआ, हम लोग घूमने आए, सभी लोग घूमने आए हैं। जी सर। अच्छा, महाकुंभ हो रहा है, क्या बदल जाता है शहर की आबो हवा में? आपको लगता है कि कुछ अलग मामला होता है? यहाँ का पूरा वातावरण एकदम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें देखने को मिलती है, काफ़ी नई चीज़ों नॉलेज हो जाती है, काफ़ी चीज़ों को हम लोग को डेवलप यहाँ चीज़ें दिखती हैं। जी जी। जो हम नई जानकारी मिल जाती है यहाँ पे आके। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। आप श्रीमती जी कैसे यहाँ पर, आप शादी के बाद इलाहाबाद आई हैं कि पहले भी इलाहाबाद ही रहती थी? एक्चुअली मैं पहले इलाहाबाद में ही रहती थी, बट गुड लक ये है कि शादी भी मेरी इलाहाबाद में ही हुई है। अच्छा अच्छा, चलिए, एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इलाहाबाद की जगह प्रयागराज नाम जो है आपका नया नाम है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, स्वस्तिक उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है और जो बाहर से लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से धरती पर ही पूरा स्वर्ग बन गया हो, इतना ज़्यादा अच्छे से आज मतलब मोदी जी ने इतने अच्छे से सब चीज़ अरेंजमेंट किया है, वाकई बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसी महाकुंभ के बहाने जो इलाहाबाद के लोगों की जो अक्सर कुछ शिकायतें होती होंगी प्रशासन से कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उन तमाम चीज़ों पर भी काफ़ी काम किया जाता है, चाहे वो बिजली पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की चौड़ाई हो, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको भी काफी चाक चौबंद कर दिया जाता है। आइए आपसे भी जानते हैं कैसे यहाँ आना हुआ और क्या माहौल लग रहा है आपको? हम यहाँ के ही रहने वाले हैं। मेरा नाम अजीत श्रीवास्तव है, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। और यहाँ पर आज मेरी वाइफ का बर्थडे था 25 दिसंबर को, तो उनको घुमाने के लिए आया। तो यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं यार, एल घाट पे काफ़ी चीज़ें, सुंदरता बढ़ गई है, सब माननीय योगी जी के द्वारा हो रहा है। प्रशासन भी यहाँ पर चौकसा व्यवस्था किया हुआ है और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बिल्कुल, अरेल घाट का ये इलाका है और यहाँ पर जैसा इन्होंने कहा कि काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। आप सज्जन, आप क्या हाय, कहते हैं कि मुंबई में जो समुद्र की तासीर होती है वो लोगों को एक अलग फील देती है। अगर आपके मन में दुख है, सुख है, तो आप जब समुद्र के पास बैठते हैं तो आपको शांति मिलती है। यहाँ पर जैसा भाई साहब ने कहा कि जब यहाँ आते हैं हर शाम तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्या व्हाट चेंजेस इलाहाबाद के लिए, ऐसा क्या मायने रखती है ये नदी? बेसिकली मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, है ना, और मुरादाबाद से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, कल लास्ट वीक भी आए थे हम, कुछ यहाँ काम के उद्देश्य से आए हुए हैं। और जो अभी हम बात कर रहे थे, व्यवस्था जो की गई नदियों के बारे में, आप नदियों के बारे में ना, तो यहाँ एक धार्मिक सोर्स, जो एक धार्मिक सोच है हमारी ना, वो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने जो समुद्र वाली चीजें आपने बताई है ना। एक हमारे अंदर एक भावनाएं जो होती हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, वो संगम जो त्रिवेणी है ना, उसको लेके बहुत ज्यादा बिल्कुल मन में धारणा है, आस्था है, और ये आस्था के लिए ही ये संगम और महाकुंभ यहाँ पे है। बिल्कुल। और जो हम आए हुए हैं यहाँ पे, चेंजिंग की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक आया था तो यहाँ कुछ नहीं था, और आज की डेट में हम जिस दिन आए थे उसके नेक्स्ट डे मोदी जी आए थे। अच्छा। और मोदी जी के आने के बाद यहाँ पे जो चीजें हैं एकदम बदलाव ऐसा हुआ है, एकदम डिफरेंट चेंज हो गया, अपोजिट सारा का सारा। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात ये है कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे आज इंडिया के ही नहीं, विदेशों से भी हमारे मोदी जी ने और लोगों ने यहाँ पे लोगों को यहाँ बुलाया है। बहुत से मेहमान यहाँ आने वाले हैं। जी जी। और जैसा कि सुनने को मिल रहा है 45 करोड़ से 50 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, है ना। जी, तो जी, जी। मतलब बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत अमेजिंग। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के, बहुत अच्छा लगा। एक यहाँ पर देखिए, एक नाविक भी है यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा श्रीमान कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो तैयारियां चल रही हैं, समय कम हो जाता है, तैयारियां काफ़ी कुछ करनी होती हैं। आपके अंदाज से, आप यहाँ के लोकल हैं, आप यहाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है, समय से सब कुछ चल रहा है या समय के पीछे चल रहा है? नहीं, यह तो काम धंधे बढ़िया चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा कंप्लीट हो रहा है, मेले की तैयारी हो रही है हर जगह पर, और रेल घाट भी हो चुका है, अभी बाकी है 14 जनवरी तक, 13 जनवरी मार्च तक जो है पूरा, वो क्या जनवरी तक मेरा चालू हो जाएगा। जी जी। तो काम जो है अभी बहुत
होना है। ठीक है, आप यहाँ पर श्रद्धालुओं को अपनी नौका में बिठाकर त्रिवेणी संगम तक घुमाते हैं, त्रिवेणी संगम ले जाते हैं और ये बोटिंग वोटिंग कराते हैं। बोटिंग वोटिंग कराते हैं। क्या कहानियाँ बताते हैं उनको? इस यमुना नदी जो इधर से आ रही है, गंगा वहाँ मिलती है, क्या कुछ हमें भी बताइए हमारे दर्शकों को, क्या कहानी है? ये जो है यमुना है और गंगा नदी वहाँ से है। उसके बाद संगम पर जो है गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों का जो है मिलन होता है। वहीं पे श्रद्धालु जो आते हैं देश विदेश से स्नान करते हैं। अच्छा। और ये यहाँ पे सामने आपको अक्षयवट मिलेगा, जो ये सामने पड़ेगा। जी 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 जी। अक्षयवट की क्या कहानी है? अक्षयवट के जो कुंभ में वो क्या नाम है, अमृत गिरा था, उसी की कहानी है। अच्छा अच्छा। यह यहाँ कुंभ लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक और सज्जन यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। काफ़ी शर्मीले और थोड़े से हंसमुख भी नजर आ रहे हैं। कैसे, आप भी मुरादाबाद से हैं? शर्मीले नहीं है भैया, हमारे ग्रिल्स तंदूरी जंक्शन के नाम से ना मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और अपने में बहुत बड़ी हस्ती हैं ये। आप इनसे, और यहाँ हम अपना एक नया रेस्टोरेंट और वेंचर्स लेके आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ इधर आए थे लास्ट वीक भी और आज भी। बाकी थोड़ा बेहतरीन और भैया बता पाएंगे। चलिए, तो मुझे लगता है गंगा मैया का जो आशीर्वाद होगा उससे जरूर आपको बिजनेस में सफलता मिले। बताएं कैसा लगता है यहाँ आने पर? पहली बार कुंभ का मतलब महाकुंभ हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 45 करोड़ के करीब लोगों का है आने का कि अनुमान है, इतने लोग आएंगे। और मतलब पहली बार मैंने तो खुद ही यहाँ पे पहली बार आके देखा हूँ, इतना अच्छा भव्य है, इन्होंने बहुत तरीके से अरेंजमेंट है, पूरी टेंट सिटी है और इधर सब उस साइड भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और डेजिग्नेटेड मतलब प्रॉपर फूड कोर्ट बनाए हैं। इस साइड भी आपके टेंट सिटी के पास भी और पीछे जो मेन आपकी एंट्रेंस है वहाँ से भी फूड कोर्ट बनाया है। बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रोसेस चल रहा है काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखेंगे अलग अलग जगहों से, अलग अलग आस्थाओं के साथ, अलग अलग उम्मीदों के साथ लोग यहाँ पर आते हैं और गंगा नदी के इस किनारे पर, या मैं कहूँ त्रिवेणी संगम के इस तट पर, उनकी उम्मीदें, उनकी आस्था जब परवान चढ़ती है, जब उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, दिस इज़ द बेस्ट दैट दे कैन डू, मुझे लगता है इससे बड़ा जो एक उदाहरण है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नहीं हो सकता है। तमाम अलग अलग जगह से आए लोग, चाहे वो यहाँ फ़ोटो खिंचवाने आए, चाहे वो यहाँ पर एक नदी में नौका यात्रा के लिए आए, उनके लिए संगम के मायने कई हैं, असीम हैं और सैकड़ों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया न्यूज़ के लिए।